हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cryptech, माय सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपके कोड को ऑप्टिमाइज करेगा प्लस आपको एक प्रोग्रामर की तरह दिखाएगा। तो गाइस, आपने लास्ट एक वीडियो मेरा देखा होगा जिसमें मैंने समझाया था कि हम किस तरीके से एक्सप्रेस में राउटिंग मैनेज कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब हम एक्सप्रेस में राउटिंग मैनेज करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से राउट्स मैनेज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो, कैटेगरी का डेटा गेट करने का राउट हो गया, कैटेगरी का डेटा स्टोर करने का राउट हो गया, डिलीट करने का या अपडेट करने का राउट हो गया। इस तरीके से हम मल्टीपल राउट्स मैनेज करने पड़ते हैं हमें किसी भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के CRUD ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हो ऑर्डर्स के राउट्स हैं, और सेम वैसे ही ये जो मैंने कमेंट कर रखे हैं ये मेरे प्रोडक्ट्स के राउट्स हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को कई बार एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में या किसी भी टाइप के एप्लीकेशन में बैकएंड पे काम करते हुए मल्टीपल राउट्स को मैनेज करना पड़ता है जो कि बिलोंग करते हैं किसी सिंगल मॉड्यूल से। जैसे ये प्रोडक्ट के हैं सारे, ये सारे के सारे जो आपने नीचे देखे वो सारे के सारे आपके कैटेगरीज के थे और ये सारे ऑर्डर्स के थे। अब जब हम इनको मैनेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये सारे के सारे राउट्स हमारे मेन फाइल पर यानी index.js पे लिखते हैं या app.js पे लिखते हैं। अब आप सोचिए, मैंने अभी तो 3 मॉड्यूल्स के लिए राउट्स बनाए थे तो मेरा इतना बड़ा कोड हो गया। अगर मेरे वेब पेज में या मेरे वेब एप्लीकेशन में 25 मॉड्यूल हो, 30 मॉड्यूल हो, 40 मॉड्यूल्स हो, तब क्या होगा कि कोड और बड़ा होता जाएगा। तो उस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक राउटर अलग से बनाएंगे, उस राउटर को इंपोर्ट करके हमारे कोड के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट के साथ। ओके, तो आप देख सकते हो गाइज, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक्सप्रेस की हेल्प से एक ऐप बना रखा है और ऐप से मैंने क्या कर रखे हैं, राउट्स बना रखे हैं प्रोडक्ट्स के, कैटेगरीज के और हमारे ऑर्डर्स के। अब हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक फोल्डर बनाना होगा जिसका नाम होगा राउट्स। ठीक है, अगर आपने किसी भी फ्रेमवर्क पे काम किया है या अगर आपने कभी लारावेल पे काम किया है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पर राउटिंग का एक अलग फोल्डर होता है, बट यहाँ सारी चीजें हम खुद से मैनेज करते हैं बिकॉज एक्सप्रेस में या रिएक्ट में आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो राउट्स वाले फोल्डर में हमने बना दिए प्रोडक्ट, हमने क्या बना दिया, प्रोडक्ट राउटर, प्रोडक्ट का एक अलग राउटर बना दिया पूरा। ठीक है, उस प्रोडक्ट के राउटर में हमें क्या क्या चीजें करनी होगी, तो हमें एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना होगा, रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोगों को बनाना होगा एक प्रोडक्ट राउटर। ठीक है, एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट राउटर, और वो प्रोडक्ट राउटर बनेगा किससे, तो वो बनेगा एक्सप्रेस एंड डॉट राउटर नाम की एक फंक्शन से। ठीक है, एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस एक हमारी ये पैकेज है और उसका राउटर नाम का जो फंक्शन है उसकी हेल्प से हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट राउटर बन रहा है। नेक्स्ट इज, हम प्रोडक्ट राउटर पर ये जो कोड है हमारा प्रोडक्ट राउटर पर लगाएंगे। ये जो हमारे जितने भी राउट्स थे प्रोडक्ट के रिलेटेड, इन सबको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ ले जाकर हमारे राउटर में पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इंडेक्स वाली फाइल से जो मेन फाइल थी वहां से कॉपी किया और हमारे राउटर में ले जाकर पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट थिंग इज कि जहां जहां ऐप लिखा हुआ है वहां आपको क्या करना है, प्रोडक्ट राउटर लगा देना है। ठीक है, जहां जहां पर ऐप है वहां पर आपको प्रोडक्ट राउटर लगा देना है। दैट्स इट। अब ये आपको प्रोडक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, सब जगहों पर ये बार बार आपको लिखने की कोई नीड नहीं होगी। आपको सिंपली क्या करना है, ये इस तरीके के राउट बना देना। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि सर इसके आगे प्रोडक्ट कैसे आएगा, तो ये आएगा हमारे मेन पेज से, यानी हमारे इस वाले पेज से। तो ये मैंने पूरा कहाँ मूव कर दिया, ये मैंने मूव कर दिया हमारे प्रोडक्ट राउटर डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर, मतलब हमारे राउटर के एक डेडिकेटेड फाइल के अंदर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें यहाँ लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट राउटर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्रोडक्ट राउटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड दैट प्रोडक्ट राउटर विल बी इम्पोर्टेड हियर। तो सिंपली आप क्या करोगे, प्रोडक्ट राउटर इज इक्वल्स टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर में हम लोग यहाँ लगा देंगे डॉट स्लैश राउट्स स्लैश प्रोडक्ट राउटर डॉट जेएस। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट राउटर जेएस वाली फाइल से ये हमारा प्रोडक्ट राउटर उठा के लाने वाले हैं। पहला तो ये टास्क हो गया। दूसरा टास्क हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पर एक, मैं नेक्स्ट यहाँ बना देता हूँ क्योंकि मैं ऊपर के सारे राउट्स हटाकर मैं यहाँ राउटर्स लेके आने वाला हूँ। ठीक है, सारे के सारे राउटर्स हम लोग यहाँ लेके आने वाले हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको लिखना है ऐप डॉट यूज। ऐप क्या है, तो ऐप में आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने एक्सप्रेस से बना रखा था ऐप, और ऐप डॉट यूज में हम लिखेंगे स्लैश प्रोडक्ट। एज सुन एज यू गेट स्लैश प्रोडक्ट, जैसे आपको स्लैश प्रोडक्ट मिलता है तो आपको सीधा कहाँ हिट करना है, हमारे प्रोडक्ट राउटर पे। हमने सिंपल सा क्या बताया, हमने सिंपल सा बताया कि भाई जैसे ही आपको स्लैश प्रोडक्ट मिलता है
आपको प्रोडक्ट राउटर को हिट करना है, विच इज आवर डेडिकेटेड राउटर फॉर प्रोडक्ट्स। ऑल्सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑर्डर्स के लिए बनाएंगे, तो ऑर्डर राउटर, ठीक है, ऑर्डर राउटर डॉट जेएस। सेम आपको यहाँ पर करना है, आपको एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है, और आपने इंपोर्ट किया एक्सप्रेस को, रिक्वायर एक्सप्रेस, एंड देन आपको क्या करना है, आपको बनाना है कांस्टेंट एंड ऑर्डर राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। एक्सप्रेस से हमने राउटर बना लिया, एंड फाइनली क्या करेंगे हम लोग, फाइनली हम जो ऑर्डर के राउट्स हैं उनको भी यहाँ से कॉपी करके कमेंट कर देंगे और उनको मूव कर देंगे हम यहाँ पर, एंड जहां जहां पर ऐप लिखा है वहां पर आप कन्वर्ट कर दोगे किसको, या आप अटैच कर दोगे किसको, ऑर्डर राउटर को, ठीक है। ऑर्डर राउटर ये आपका एक्सप्रेस से आ रहा है, और आप फाइनली इसको कर दोगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू ऑर्डर राउटर, एंड ऑर्डर राउटर को आप यहाँ सिंपली इंपोर्ट करोगे कैसे, तो आप यहाँ पर आओगे कांस्टेंट ऑर्डर राउटर इक्वल्स टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर व्हाट, डॉट स्लैश राउट्स स्लैश ऑर्डर राउटर, ठीक है, राउट स्लैश ऑर्डर राउटर डॉट जेएस। आप उस फाइल से यहाँ ऑर्डर राउटर लेके आ गए, एंड आपने यहाँ पर फिर से जाके क्या किया, आपने यहाँ कर दिया ऐप डॉट व्यूज एंड स्लैश ऑर्डर्स, ठीक है, या स्लैश ऑर्डर, और ऑर्डर राउटर को कॉल कर दिया। अब इससे हमारा फायदा क्या हो रहा है, अब देखिए, जैसे मैं ये कमेंट्स वाला कोड हटा दूंगा तो मेरा कोड बहुत ऑप्टिमाइज हो जाएगा, बहुत नैरो डाउन हो जाएगा। सिमिलरली मैं ये काम कर लेता हूँ हमारे कैटेगरी राउटर के लिए, ठीक है। तो हमने कैटेगरी राउटर को भी इंपोर्ट कर लिया है, और हम फाइनली क्या करेंगे, हम लोग फाइनली यहाँ पर आकर लिखेंगे ऐप डॉट यूज डॉट स्लैश कैटेगरी, और स्लैश लगाकर हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी राउटर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैंने जो ऊपर पोर्ट नाम से एक वेरिएबल बना रखा है, इसको यूज करूंगा 5000, और अब मैं ये सारे राउट्स यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एंड आप देख सकते हो कोड कितना ऑप्टिमाइज हो चुका है। मतलब जो पहले यहाँ पर बहुत सारा कचरा दिख रहा था, जो एक आपको, जो कोई भी देख के बोल सकता है कि ये एक बहुत बिगिनर प्रोग्रामर है या बहुत बिगिनर है इस चीज के लिए, उसको आपने क्या कर दिया, प्रो में कन्वर्ट कर दिया। और अब हम लोग एक रिक्वेस्ट करके देखते हैं और देखते हैं ये सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट नाम की स्क्रिप्ट बना रखी है, उसी स्क्रिप्ट को हम लोग यूज करेंगे, एक बार पैकेज डॉट जेसन में देख लेते हैं। ओके, तो अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम टर्मिनल पे जाएंगे और टर्मिनल पे लिखेंगे नोडमॉन इंडेक्स, ठीक है, नोडमॉन इंडेक्स। और जैसे आपने नोडमॉन इंडेक्स लिखा, आपका ऐप रनिंग लिखा हुआ आ गया, एंड वी विल गो टू दिस लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश प्रोडक्ट। तो देखिए, जैसे आपने स्लैश प्रोडक्ट लिखा, गेट प्रोडक्ट आ गया। स्लैश ऑर्डर अगर आपने लिखा तो क्या आ गया, स्लैश ऑर्डर। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि ये कहीं पर गड़बड़ तो नहीं लिखा हुआ हमने। ओके, ये आपका स्लैश ऑर्डर, ठीक है। स्लैश ऑर्डर में गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि ऑर्डर के अंदर आप जाके देखेंगे तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अभी भी लगा रखा था, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यहाँ आपके बेस यूआरएल जो है वो तो पीछे आ जाएगा, यहाँ आपका बेस यूआरएल नहीं आएगा, यहाँ आपका सेकंड यूआरएल आएगा। ओके, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑर्डर, तो ये आपको ऑर्डर भी दिख जाएगा, और फिर हम लोग सिमिलरली यहाँ पर लिख देंगे कैटेगरी, आपको कैटेगरी भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, देखिए कैटेगरी वाला पेज। और हमने क्या लगा रखा है, हमने लगा रखा है कि आईडी इज ऑप्शनल, कैटेगरी में भी आईडी इज ऑप्शनल, प्रोडक्ट में भी, एंड आईडी इज ऑप्शनल हमारे ऑर्डर्स में भी। और सबके जो बेस थे वो हमने हटा दिए, क्योंकि बेस कहाँ से कॉन्कैटिनेट होगा, यहाँ से, और फाइनल राउट्स यहाँ से कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, आपने एक मैनेज्ड कोड लिखा है जिसमें आपके सारे राउटर्स अलग जगह पे पड़े हैं, और आपका जो मेन कोड है वो सिर्फ यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। अब आपके अगर 10 मॉड्यूल्स हो, 20 मॉड्यूल्स हो, 50 मॉड्यूल्स हो या 100 मॉड्यूल्स हो, डजंट मैटर, बिकॉज यहाँ पर आपका जो कोड है वो मैस नहीं होगा। आपको प्रोडक्ट मॉड्यूल्स चाहिए तो वहां अलग जगह पर मिलेंगे, ऑर्डर्स के चाहिए तो अलग जगह पर, एंड सिमिलरली कैटेगरीज के चाहिए तो अलग जगह पर मिलेंगे। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग राउट ग्रुपिंग करवा सकते हैं एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से। That's it for this video. Thank you so much for watching.